बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कार क्रैश। इस कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच एक केबिन में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम लूकस और टॉम होता है। ये दोनों के दोनों इस जंगल में इस केबिन में पूरी तरह से अकेले हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले इनके माँ बाप की कार क्रैश में मृत्यु हो गई। इन दोनों को लगता है कि कार क्रैश की वजह ये दोनों है, इसीलिए हर रात को ये गेम खेलते हैं जिसमें एक दूसरे को स्लैप करते हैं। ये एक दूसरे को दर्द पहुंचा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। टॉम अपने छोटे भाई लूकस की बहुत केयर करता है, वो उसे गिटार बजाकर भी सुनाता है। साथ ही अपना घर चलाने के लिए, अपने भाई की परवरिश करने के लिए वो पास ही में काम करता है। यहाँ लूकस को दिखाया जाता है जो अपने भाई के जाने के बाद घर के सारे काम करता है और काम होने के बाद वो पास ही की एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी जाता है। और एक दिन वो लाइब्रेरी में एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसके घर के पास एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर लोगों का मानना है कि विच रहती है और उस विच को कई लोगों ने देखा भी है। और अब लूकस के मन में आता है कि वो भी उस बिल्डिंग में जाएगा। वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर एक डिटेक्टिव उसे पकड़कर घर वापस ले आता है और वो उसके भाई टॉम से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लूकस उस बिल्डिंग के आसपास भी जाए, वहां पर खतरा है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लूकस को जंगल में कुछ लड़कियां चेस कर रही है। दरअसल इन लड़कियों का मानना होता है कि लूकस ने इनके कपड़े चुराए हैं। वो लूकस को पकड़ लेती है और लूकस से कहती है कि हमारे कपड़े वापस करो, नहीं तो तुम्हें उसी बिल्डिंग के अंदर जाना होगा जहां पर सबका मानना है कि विच रहती है। लूकस हमेशा से एक बहादुर लड़का था, इसीलिए वो तय करता है कि वो उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा और वो धीरे धीरे उस अंधकार बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी विच उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसे पकड़ लेती है। लूकस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो बिल्डिंग के बाहर होता है। उसके सामने एक लड़की भी होती है। ये लड़की उन्हीं तीनों लड़कियों में से एक लड़की होती है जिन लड़कियों ने उसे अंदर जाने के लिए चैलेंज किया था। लूकस अब घर वापस आ जाता है जहां पर वो अपने भाई टॉम और उसकी नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम एना है उनके साथ डिनर करता है। एना देखती है कि लूकस के हाथ पर निशान है। ये वही निशान होते हैं जो विच की वजह से उसके हाथों में आए थे। लेकिन लूकस विच के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि सच में उसने खुद भी विच को नहीं देखा होता। उसे अब भी भ्रम होता है कि उसने विच को देखा था या नहीं। इसीलिए अगले दिन एक बार फिर से वो उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहां बिल्डिंग के बाहर उसे विच के पैरों के निशान दिखते हैं। और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो विच उसका पीछा करती है। लूकस जंगल में भागता है, लेकिन अब विच बिल्डिंग से निकलकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी वो लूकस को पकड़ लेती है। पर लूकस एक ब्रेव लड़का है, वो उससे डरता नहीं है और जब विच देखती है कि वो उससे नहीं डर रहा तो वो भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों के दोनों सूरज को डूबते हुए देखते हैं। दरअसल अब लूकस की जिंदगी में उसकी मॉम नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है सिवाय उसके भाई टॉम के। इसीलिए उसके दिल में विच के लिए कहीं ना कहीं अपनापन आ गया होता है। वो उसके साथ वापस उसकी बिल्डिंग में जाता है जहां पर वो उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। लूकस जब घर वापस आता है तो वहां पर टॉम की गर्लफ्रेंड एना होती है जो उसे अपना एक लॉकेट दिखाती है और बताती है कि ये एक विचक्राफ्ट है। लूकस विचक्राफ्ट वाले लॉकेट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। दरअसल विच से, जादू टोने से जो भी चीजें जुड़ी होती है अब लूकस उनमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। लूकस के घर में उसके माँ बाप की एक गन भी होती है। वो अपनी रक्षा के लिए उस गन को लेकर अगले दिन विच के यहाँ जाता है, पर विच उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। वो एक बेटी की तरह लूकस का ध्यान रखती है और लूकस को यकीन हो जाता है कि विच उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब वो अपने घर के लिए वापस आ रहा होता है तभी उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है, पर इससे पहले कि वो डॉग लूकस के ऊपर हमला करता वहां पर विच आकर उस डॉग को मार देती है। ये देखकर लूकस को बहुत अजीब लगता है और साथ ही उसे यकीन हो गया होता है कि विच उसकी रक्षा कर रही है। इसके बाद लूकस उस विच के साथ मिलकर उस डॉग को दफना देता है और घर आकर अपने खून वाले कपड़ों को धोने लगता है। पर तभी वहां पर एना आ जाती है जो लूकस को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो ये बात लूकस के भाई टॉम को बता देती है। अभी दोनों की दोनों जानना चाहते हैं कि लूकस आजकल कर क्या रहा है, पर लूकस इन्हें कुछ भी नहीं बताता और टेबल से उठकर चला जाता है। एना को कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि लूकस किसी न किसी जादू टोने में विचक्राफ्ट में फंस चुका है। ये बात वो टॉम को बताती है, लेकिन टॉम इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। उसी रात को विच को दिखाया जाता है जो लूकस के घर के बाहर आती है जहां पर एना की गाड़ी खड़ी होती है और वो अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गाड़ी पर स्क्रैच लगा देती है।
अगली सुबह दिखाया जाता है कि लूकस अपनी उसी दोस्त को, जो उन 3 लड़कियों में से एक थी जिन्होंने लूकस को सबसे पहले उस बिल्डिंग के अंदर भेजा था, उस लड़की को वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ उस बिल्डिंग के अंदर ले जाऊंगा जहां पर तुम उस विच से मिल सकती हो और मैं वादा करता हूं कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। पर लूकस की दोस्त अंदर जाने से मना कर देती है। दूर से विच ये सब कुछ देख रही होती है। वहीं एना को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की मिलती है जिसके पास उसके डॉग के मिसिंग होने के पोस्टर्स होते हैं। और जब एना को पता चलता है कि यहाँ से कोई डॉग मिसिंग है तो उसे लूकस पर शक होता है। उसे शक होता है कि लूकस उस दिन खून वाले जो कपड़े धो रहा था वो इसी डॉग के हो सकते हैं, इसीलिए वो तय करती है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं विच को दिखाया जाता है जो अब लूकस के घर के अंदर आ जाती है। लूकस के घर में उसकी फैमिली फोटोज होती है जिसे विच गिराना शुरू कर देती है। और अब एना भी घर के बाहर पहुंच जाती है जो लूकस के रूम को चेक करने के लिए आई होती है। और जब वो लूकस के कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई और भी है। और तभी उसके सामने विच आ जाती है। वो उसकी तरफ गन तान देती है लेकिन विच उसके ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद लूकस जब घर वापस आता है तो एना की गाड़ी में देखता है जहां पर उस विच के नाखूनों के निशान होते हैं। इसके बाद लूकस घर के अंदर आता है जहां पर सामान बिखरा हुआ होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जल्दी लूकस को पता चल जाता है कि एना कहीं गायब है। वो समझ जाता है कि हो ना हो विच उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। वहीं टॉम को दिखाया जाता है जो एना के गायब होने से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है जो कि उसकी हैबिट में होता है। लूकस उसके पास जाता और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि एना को विच अपने साथ ले गई है, लेकिन टॉम अपने भाई लूकस की इस बात पर यकीन नहीं करता। उसी रात को लूकस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ अपने घर के बाहर बैठा होता है और तभी घर के अंदर से टॉम की आवाज आती है। और जब लूकस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि टॉम एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर हमारे घर के अंदर कोई आने की कोशिश करता है तो तुम्हें पता नहीं कि उसका हम क्या हाल करते हैं। लूकस भी उस चूहे का पीछा करता और उसे पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर हमें लूकस के अंदर एक हैवान दिखाई देता है जो शायद उस विच के साथ रहने से उसके अंदर जाग गया है। अगली सुबह टॉम जब काम पर चला जाता है तो लूकस के घर पर विच आती है और वो लूकस से कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली फोटोज को तोड़ना होगा। लूकस सभी फोटोज को तोड़ देता है जिसके बाद उसे अच्छा भी लगता है। इसके बाद विच लूकस की मॉम की ड्रेस पहन लेती है जो देखकर लूकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो विच से कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम की ड्रेस को उतारना होगा। और तभी टॉम भी आ जाता है और जब टॉम घर के अंदर आता है तो देखता है कि लूकस ने फैमिली की सभी फोटोज को तोड़ दिया है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टॉम का एक रूल होता है कि अगर इनकी जिंदगी में कुछ भी बुरा घटेगा तो ये स्लैप फेस गेम खेलेंगे जिसमें एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे। और अब एक बार फिर से स्लैप फेस गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे को मार रहे होते हैं और जब टॉम लूकस को मार रहा होता है तो विच को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो टॉम को मारने के लिए उसके पीछे आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो टॉम को मारती, लूकस टॉम को अपने गले से लगा लेता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विच ये देखने के बाद कि लूकस अपने भाई टॉम से बहुत प्यार करता है वो उसे नहीं मारती। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ जंगल में लूकस हरे रंग के फ्लावर्स की एक लाइन देखता है जो कि विच के होते हैं। और जब वो उन्हें फॉलो करता है तो वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एना की डेड बॉडी होती है। दरअसल विच ने अब उसे भी मार दिया है। लूकस को देखकर बहुत बुरा लगता है और तभी वहां पर वही तीनों लड़कियां आ जाती है जिसमें से एक लड़की लूकस की दोस्त भी होती है जो पहले भी लूकस को परेशान कर चुकी होती है और एक बार फिर से लूकस को परेशान करने लगती है। लूकस जंगल के अंदर भाग जाता है और तभी लूकस की दोस्त के पास जो कि लूकस को ढूंढ रही थी वो विच आ जाती है जो एक जोर का प्रहार करके उसे मार देती है। अब लूकस भी वहां पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि उसकी दोस्त को विच ने मार दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में विच के लिए नफरत होना शुरू हो जाती है। विच भी वहां पर आ जाती है, वो विच के ऊपर हमला करने लगता है लेकिन विच को उसके प्रहारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लूकस जिसके दिल में अब विच के लिए नफरत पैदा हो गई होती है वो उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है ताकि पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता दे। और जब वो पुलिस ऑफिसर के सामने बैठता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम अपने घर में तोड़फोड़ करते हो, तुम्हारे पिता भी ऐसे थे जो तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा मारते थे, तुम्हें भी वो टॉर्चर किया करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूकस के जो पिता थे वो उस पर बहुत अत्याचार करते थे। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम खुद ही वो विच तो नहीं। लूकस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि पूरे पुलिस स्टेशन में तबाही मची होती है। सभी पुलिस ऑफिसर्स को विच ने मार दिया होता है। लूकस वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गन
गन उठाता और अपने घर आ जाता है, जहां पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो विच को मार देगा। वो उसे मारने की तैयारी करता है और तभी विच उसके सामने आ जाती है। लूकस विच से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। विच उसे कहती कि आओ मेरे पास आओ। और अब टॉम को दिखाया जाता है जो घर के बाहर आ चुका है। और जब टॉम घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि लूकस ने उस विच को गले से लगा रखा है। लूकस अपने भाई टॉम से कहता है कि इस विच को स्लैप करो जिस तरह से तुम मुझे स्लैप करते हो। टॉम उसे स्लैप करता है लेकिन विच उसके ऊपर हमला कर देती है। और जब लूकस देखता है कि विच उसके भाई टॉम को मार रही है तो वो अपनी गन निकाल कर विच पर कई गोलियां चलाता है, जिससे गोलियां टॉम को लग जाती है लेकिन विच को इसका कोई भी असर नहीं होता। और अब विच उसके पास आती है और लूकस मौके का फायदा उठाकर चाकू से विच को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है जो देखती है कि टॉम को मार दिया गया है और जिस गन से टॉम को मारा है वो लूकस के पास है, जिससे ये साबित होता है कि टॉम को लूकस ने मारा है। और अब लूकस भी एक सदमे में चला गया है। दरअसल इस पूरी कहानी में बताया गया है कि लूकस के जो पिता थे वो लूकस पर, उसके भाई पर और उसकी मॉम पर अत्याचार किया करते थे। और उसके मॉम डैड की मृत्यु के बाद लूकस के भाई ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। जब लूकस को किसी के सहारे की जरूरत थी, अपनी पुरानी यादों से निकलने की जरूरत थी, तो उसके भाई टॉम ने भी वही किया जो उसके पिता किया करते थे। उसने अपनी पुरानी यादों से निकलने के लिए अपने भाई के साथ स्लैप गेम खेली जिसमें ये दोनों एक दूसरे को स्लैप किया करते थे। साथ ही लूकस का बड़ा भाई टॉम भी अपने पिता की तरह शराब पिया करता था, जो लूकस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो पूरी तरह से तन्हा और अकेला हो गया था और शायद यही वजह थी कि उसके दिमाग ने एक ऐसे कैरेक्टर को जन्म दिया जिसे सब लोग विच कहते थे। विच पूरी दुनिया से तो नफरत करती है लेकिन सिर्फ वो लूकस से प्यार करती है, हमेशा उसका साथ देती है। शायद इस कहानी में विच थी नहीं, वो लूकस ही था जिसने सबको मारा था। या हो सकता है कि सच में कोई विच हो। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।